2024 में नवलगढ़ भजनगढ़ से बसावश्री सीमेंट तक जो रेल लाइन का प्रपोजल है, उसको लेकर उपखंड कार्यालय नवलगढ़ से हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों के लिए मजबूर होकर जबरन मुआवजा उठाने के लिए और उनकी ज़मीन खाली करने के लिए और मकान खाली करने के लिए किसानों को पाबंद किया है कि आप 24 तारीख तक हर हाल में अपना मुआवजा उठा लें और अपने मकान खाली कर दें। जबकि आप सबको विदित है इस बात का कि पिछले 2.5 साल से किसान आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलन का प्रमुख कारण ये है कि किसान इस रेल लाइन के खिलाफ नहीं है। किसान है अपनी ज़मीन बचाने के पक्ष में, अपने हकों और अधिकारों को लेने के पक्ष में। और हम बार बार मीडिया के माध्यम से और किसानों के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं कि इस रेल लाइन को आप किसानों की ज़मीन बचाने के लिए पिलर या अंडरग्राउंड बना लें। दूसरा ये है कि इसी कंपनी के लिए जो 2023 में जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, उसमें 26 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से श्री सीमेंट ने मुआवजा देने का समझौता किया था किसान, तो उसको बाजार मूल्य बनाया जाए। और क्योंकि किसानों के खेतों को इस तरीके से काटा गया है कि उनके खेत 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं, तो जब रेल लाइन चली जाएगी तो किसान का जो बचा हुआ खेत है वो भी बेकार चला जाएगा। इसलिए हमने निवेदन किया कि रेल लाइन के दोनों तरफ अधिग्रहित क्षेत्र में सर्विस रोड बनाई जाए। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने का मतलब ये है कि यहाँ भारत के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन ये है कि इस फैक्ट्री में जितने भी किसानों के खेत आ रहे हैं रेल लाइन को लेकर, उन सबको रेलवे और प्रशासन और सीमेंट फैक्ट्री नौकरी दे। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो अवार्ड जारी किया, ये एक विशेष बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो अवार्ड जारी किया गया है उसमें एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत सीमेंट फैक्ट्री और रेलवे ने और प्रशासन ने मिलकर किसानों को ठगने के लिए एक षड्यंत्र किया। और वो ये षड्यंत्र ये है कि अवार्ड में लिखा गया है कि यहाँ के किसानों की जो 2024 में 75 जो आपत्तियां आई, उन आपत्तियों में प्रत्येक किसान को व्यक्तिगत रूप से एसडीएम कार्यालय नवलगढ़ बुलाया गया। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सरासर झूठ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिन्होंने अवार्ड तैयार किया, उन्होंने किसानों को ठगने के लिए उस अवार्ड में सरासर झूठ बोला है। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण 2013 की उसमें कोई पालना नहीं की गई। इसके अलावा उस अवार्ड में एक बड़ी झूठ ये है कि जब भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन का प्रबंध होता है। जब जिस व्यक्ति का खेत या मकान आ रहा है, उसका जब तक मकान नहीं बन जाता तब तक आप उसको हटा नहीं सकते। जबकि प्रशासन बार बार हमें इस चीज़ के लिए डरा धमका रहा है कि अब आपको यहाँ अपने खेत जोड़कर, मकान छोड़कर जाना होगा। साथ ही साथ हमारी ये है कि इस अवार्ड में इन्होंने ये लिखा कि हमने जब अवार्ड जारी किया तो 3 साल पहले की जो रजिस्ट्रियां हैं उपखंड कार्यालय की, वो रजिस्ट्री मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और उन रजिस्ट्रियों के हिसाब से अगर हमारा मुआवजा बनता तो हमारा मुआवजा बहुत ज़्यादा बनना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने केवल इक्की दुक्की रजिस्ट्रियां ली और कंपनी से मिली भगत करके और किसानों का उन्होंने ऊँट के मुंह में जितना मुआवजा बना दिया। किसान उसी चीज़ को लेकर आंदोलनरत है। आज हमने यहाँ मौन जुलूस के रूप में हम सब आए हैं आखिरी चेतावनी देने के लिए, क्योंकि हम सब किसानों को ये लगता है कि ये सरकार है, ये मौन है। तो हमने ये सोचा कि गूंगे की भाषा गूंगा ही समझ सकता है, इसलिए हमने सब किसानों ने मौन प्रदर्शन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपने आखिरी नोटिस दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसान भी आपको आखिरी बार ये कहने के लिए आए हैं कि जब तक भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उनकी सारी मांगी स्वीकृत नहीं की जाएंगी, हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहे। शांतिपूर्ण तरीके से मौन प्रदर्शन करने के लिए आए। हमारी जो किसानों की जो जमीन जा रही है उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर इन्होंने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं की है, जो कानूनी रूप से अवैध है। ये जो इनका जो गजट नोटिफिकेशन है वो अवैध है। नंबर 2, इन्होंने जो अवार्ड जारी किया है उसमें भी गजट नोटिफिकेशन जो अवार्ड जारी किया उसमें भी इन्होंने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं की है। तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं करना सबसे बड़ा अपराध है। जो मतलब इन्होंने जो काम किया है ना वो अनलीगल तरीके से किया है, लीगल तरीके से नहीं किया। सभी से मैं आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अनलीगल काम किया है
उसको लीगल तरीके से किया जाए और सभी जमीन वालों को पुनः सर्वे किया जाए और पुनः सर्वे करके और फिर दोबारा मुआवजे का निर्धारण किया जाए। जैसे मैं मेरे पर लेता हूँ, मेरा मकान है ना, उसमें इन्होंने जो वैल्यूएशन निकाली है वो 17 लाख रुपए की निकाली है और मैंने प्राइवेट जो आर्टिकल होता उससे मैंने सर्वे कराया मकान का, तो उन्होंने 29 लाख रुपए निकाली है। अब ये 13 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, इसका मतलब गलत है या नहीं है? तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन गलत है तो उसको ठीक करें, है ना। और इन सभी जो किसानों के साथ ऐसा ही हुआ है, किसी के कहाँ पेड़ को गिनती में नहीं लिया, किसी के मकानों को सही ढंग से सर्वे नहीं किया और इस प्रकार से इन्होंने सारी है ना वो काम है जो ढंग से नहीं किया, कानूनी तरीके से नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस चीज को दोबारा सर्वे करके और पुनः मुआवजे का निर्धारण करे। की मांग है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसके प्रावधानों के अनुसार जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और उसी के जो है विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है और ये जो रैली भी निकाली गई है ये मौन तरीके से निकाली गई है ताकि जो गूंगी सरकार है उसके कानों तक गूंगे की भाषा में एक बात पहुंच जाए और जो है किसान विरोधी जो नीतियां है ना वो सरकार को किसानों पे लागू नहीं करनी चाहिए। 2013 के जो प्रावधान है उस नियम के अनुसार अगर किसानों को सुविधाएं मिलती है तो कोई भी किसान विपक्ष में नहीं आएगा। दूसरी चीज, किसानों की जो जमीनें गई है उसके साथ साथ जो भी मंदिरों की, मंदिर माफी की, जोड़ों की जो जमीन गई है उसके अनुरूप भी जो है कोई आवंटन नहीं हुआ है। तो किसानों की वो भी मांग है कि हमको पुनर्वास के लिए जहाँ जगह दी जाए वहां जो हमारी जोड़ और मंदिरों की भूमिया है उसके बराबरी की जो जमीन है उनको वहां दी जाए। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि आज किसानों की जमीन तो जा ही रही है लेकिन उनके परिवारों के लिए रोजगार के कोई साधन अवेलेबल नहीं है। तो सरकार सीमेंट फैक्ट्री और रेलवे प्रोजेक्ट तीनों को बैठ के एक स्वेच्छा से इनको जो है एक एक परिवार को, जो प्रभावित परिवार है उनके एक एक सदस्य को कम से कम रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए।